जब आप पर्स को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। और एक बात हमेशा याद रखें कि पर्स को कभी खरीद कर नहीं रखना चाहिए। भाई जी इंडियन ऑयल के कितने हुए? 600 रुपए भाई। जब आप पर्स को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। भाई 200 बाकी बाद में दे दूं। पर्स दिखाइए भाई ये जरा। पर्स तू देखना है, दिखा दो भाई। अबे साले ये तो मेरा पर्स है, कहाँ भाग रहा है? और एक बात हमेशा याद रखें कि पर्स को कभी खरीद कर नहीं रखना चाहिए। पर्स बेटा तुम आगे वाली जेब में रखो या पीछे वाली जेब में, मैटर ये करता है कि उसमें पैसे हो, वरना तुम रेड लाइट एरिया से भी निकाल दिए जाओगे। और बाउलों की हालचाल। तो आजकल के पॉडकास्ट ऐसे हो चुके हैं जैसे सांड का दूध निकाल रहे हो। टाइम गया, डाटा गया, लॉजिक गया और दिमाग में क्या रह गया? ये क्या सुनना चाहता है तू? है? सुनना क्या चाहता है तू? शिवा चेक कर। तू इतना उजल? ये पहला ऐसा भूत है जिसे मरने के बाद भी कोई सीरियसली नहीं ले रहा। अब तो बेटा और नहीं लेगा कोई सीरियसली। तू मेरी बात सुन। वाह, ये भूतों का गणेश आचार्य अपने साथ बंदा भी लाया है पीटने के लिए। वैसे भी 5 लड़के जब साथ में बैठे हो तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो बच्चों। खैर, तो आज हम इन्हीं पॉडकास्ट का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छिपकली दिखना, छिपकली का आपको टच करना, छिपकली का आपके शरीर पे गिरना, छिपकली का आपके घर में होना सिर्फ और सिर्फ धन को देता है। हाँ, अब पैसे कमाने के लिए खंडर में रहने लग जाऊं। यहाँ आधा महिलाओं का समाज छिपकली देखते ही मेंढक बन जाता है। और यहाँ देखो, छिपकली का आपके घर में होना सिर्फ और सिर्फ धन को देता है। इस हिसाब से तो अंबानी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या करता है? क्या लगता है तुम्हें क्या करता होगा? तो बेटा आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा छिपकली कैसे पकड़ते हैं। नंबर 4 बहुत डेंजरस नंबर है। उनको आपने पार्टनर कभी नहीं बनाना। अपनी वेल्थ पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं है, दूसरे की चीजों में ध्यान है। और दिमाग से गुस्सा बहुत होगा, तो बहुत गुस्से वाले होंगे, आउटस्पोकन होंगे, गुस्से वाले होंगे और शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, पैनिक जल्दी कर जाते हैं। नहीं नहीं, सही बात है। हम तो है नीच, गलीच, कुत्ते आदमी। हमसे वर्थलेस तो कोई है ही नहीं, ना कोई टैलेंट, ना कोई स्किल्स। हेलो मम्मी, यार एक दिन और नहीं रुक सकते थे? एक दिन और रुक जाते मैं 3 को हो जाता, या फिर 5 को हो जाता, 4 को कर दिया पैदा। इवन अमित शाह भी इसी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं। हमारा नहीं तो उन्हीं का ही लिहाज कर देते। किसी दिन तुम्हारी बुद्धि दे के दिमाग सनका ना, जिंदगी भर सीज फायर करवाते रह जाओगे। वैसे भी क्या ही फायदा हो रहा है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, जब हम इन लोगों में भरोसा करते हैं। अमेरिका के लिए ये साल अच्छा नहीं है, कनाडा के लिए ये साल अच्छा नहीं है, लंदन में रहने वाले लोग चाहे जितने मर्जी बाहर शिफ्ट हो रहे हो उनके लिए साल अच्छा नहीं है। अरे अरे साइड हटो भाई, दीदी के लिए व्हाइट हाउस में जगह छोड़ दो, ताकि ये फेयर फाइल्स की फाइनल बॉस चुड़ैल डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली देख के अमेरिका का फ्यूचर डिसाइड करे। अबे देश है वो, तेरे गली के पिल्ले नहीं, जिसे अपने मूड के हिसाब से उनका दिन खराब कर दो। देखो एस्ट्रोलॉजी में मानो बच्चों, वरना गले में ना मंगलसूत्र की जगह नींबू मिर्ची टांग रहे होंगे। खैर, तो अब चलते हैं ज्ञानी पॉडकास्ट पे। टैटू वाली लड़की कभी अच्छी बीवी नहीं बन सकती। रियली? ऐसे क्यों बोल रहा? क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही है। ये उन लोगों में से ही है जो पूरे पेपर चीटिंग करके औरों के फर्रे पकड़वाते हैं। दीदी ये इंटरनेट है, तेरे मुट्ठल दोस्त नहीं जो आज की बात कल भूल जाएंगे। ये इंटरनेट है, पूरी जिंदगी भर ना तुम्हारी बातें तुम्हें ही हॉन्ट करेगी। They'll make great mothers but not good babies. अरे गुड मदर कैसे बनेगी जब अच्छी बीवी नहीं बनी? बच्चा किसका होगा? पड़ोसी का? Natasha, do you know why Indian men get 0 matches on dating apps? क्योंकि वो अगली होते हैं, क्योंकि वो अगली होते हैं, क्योंकि वो अगली होते हैं। हाँ, और ये बात ऐश्वर्या राय बोल रही है। ठीक है भाई, अब क्या ही बोलूं मैं इस चीज में। अगर कुछ बोलेंगे तो हम इनसिक्योर, और अगर कुछ ना बोले तो अगली तो हम है ही। ठीक है भाई, मान लिया हम अगली है। तो ठरकीनेस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। जितने भी आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सब ठरकी हैं। हाँ, ये बात इसको इसलिए पता है क्योंकि ये उनके होटलों में जाके रोज मुजरा करता है। साले 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। इससे पता चलता है खाली अमीर लोग ठरकी नहीं है, सब ठरकी हैं। और देखा जाए तो ठरक तो मेरे अंदर भी है, पर मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरी पावर कहाँ है? अगर वो मेरा पति है तो मैं उसके रोज पैर दबाऊंगी एवरीडे। आई एम अ फैशन मॉडल। कल को अगर मुझे कोई अवार्ड भी मिल जाता है, या फिर मैं मिस इंडिया भी क्यों ना बन जाऊं, घर आकर उसके पैर छूने में मुझे शान मिलेगी। सीरियसली? आज के जमाने में कौन करता है सब? जो दीदी ये सती सावित्री वाला नकाब ना कुछ टाइम तक ही रहेगा, जब 2-3 दिन लड़ाई होगी और फिर
ऐसे मुंह बना रहे होंगे एक दूसरे को देखकर। फिर तुम शाहरुख खान की तरह अपने पार्टनर के पैर तो पकड़ोगे, मगर सिर्फ बिल्डिंग से ऊपर नीचे फेंकने के लिए। ये सती सावित्री वाला काम ना इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए है भी नहीं। और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ। बस जरूरी नहीं है तुम खुद गलती करके सीखो, कभी कभी औरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अमन जी, आपका फोन आया है अमन जी, कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए अमन जी। हेलो, हाँ मेरे बेटे बोल। हाँ, तू गर्लफ्रेंड से पिट जा और फिर यहाँ पर आके मुझे बता। खैर, तो चलते हैं अब अगले पॉडकास्ट वाले के पास, जिसको देख के मेरा कुछ ऐसे बोलने का मन करता है। अबे भाई, ये गंजा पूरे दिन फीड पे आके ज्ञान छूटता रहता है। कभी इसको स्ट्रॉन्ग बता देता है, फिर अगली बार उससे भी स्ट्रॉन्ग किसी को बता देता है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग। ये जहाँ दिख गया ना, इसके सर पे चप्पल मार मार के इसके बाकी बाल भी उड़ा दूंगा, मजाक। तो मिलिए चलते फिरते हेलीपैड से, जिसके पास इतनी जगह है कि आईसीसी अपना अगला वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहा है। और सालों मेरे बाल कम होने के बाद तुमने ये क्लिप काटी, लात पड़ेगी स्लो मो में। और हमारे हेलीपैड की नॉलेज भाई साहब अप्रतिम। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं तो बिल गेट्स हर साल 40 दिन एक सुनसान आइलैंड पे जाते हैं, और इसी के जैसे काफी सारे बड़े लोग ये चीज करते हैं। हाँ, और ये बात अमीर लोगों ने इसके सर पे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद बताया है। अभी जब बात ही सबको बता देगा तो काहे बात का सीक्रेट। जेपी मॉर्गन जो एक समय के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, वो हर साल 4 महीने के लिए अपनी बोट यॉट लेके निकल जाते थे, आज के समय पे जिसको यॉट बोलते हैं। अच्छा, मतलब पैसे कमाओ और उसको इन्वेस्ट करने की जगह ट्रिप पे निकल जाओ। ये चिकने घड़े के ऊपर ना जितने भी नॉलेज आती होगी ना, फिसल जाती होगी। चिकनाहटी इतनी है। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। बताओ यार, गांजा फूकने को अपनी पर्सनैलिटी बना रखा है। क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? बट जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है। अरे गांजा चुड़ैल, अगर गांजा पीने से फोकस बढ़ रहा होता ना तो इलॉन मस्क स्पेस एक्स नहीं स्पेस चिल्लम चला रहा होता। इसकी बातों में आ मत जाना, ये खुद A1 माल फूक के बैठा है और पॉडकास्ट में IIT बाबा के प्रवचन दे रहा है। अब हम किसी का कच्चा पकड़ के उसे रोक तो सकते नहीं है, तो भाई जिसको ट्राई करना है करे, जिसको फूकना है फूके, लेकिन अकेले में मत फूकना। पता चला किसी कोने में पड़े हुए तुम रोड के, भाई ऐसे लोगों को ना कोई भिखारी समझ के भीख भी नहीं देता, और कुत्ता मुंह चाट रहा होता है वो अलग। भीख से याद आया, नीचे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन होगा, कर देना यार। खैर, आज का ज्ञान फूकना यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार, इतना देख रहे हो, पसंद तो आई होगी। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना इतने पॉडकास्ट देख चुका हूँ, इतने मंत्र तो मुझे भी आ चुके हैं कि मुझे फूकने में मजबूर ना करो। 100 मंत्र आ चुके हैं, एक ना एक तो लग ही जाएगा। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।